हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम आपका, जिसमें मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, और जो लास्ट वीडियो मैंने बनाकर दिखाया था वो दिखाया था आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो आज देखिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपका कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा आपका। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल और एटलीस्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का प्रोग्राम जरूर देख लीजिए। मैं आपको ऊपर आई बटन में मैं आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का लिंक दे दूंगा आपको। आप जब उसको अच्छे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। तभी आपको वाइस वर्सा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी समझ में आएगा आपको। तो क्योंकि ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हम उसमें ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके होते हैं आपका, और क्योंकि हमने उसी कंटिन्यूएशन में ही ये वीडियो बन रहे होते हैं आपके, तो कई बार ऐसा होता है कि इस वीडियो में हम ये सोच कर पढ़ाते हैं कि चलो वो आप उस चीज़ को उस वाले वीडियो पढ़ा चुके हैं आपका। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जो बाकी 3 वीडियो, एटलीस्ट 3 वीडियो जिसमें आपका डेसिमल टू बाइनरी था, बाइनरी टू डेसिमल था आपका, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा। फिर मैं आपको उसको एक प्रोग्राम ला कर दिखाऊंगा कि इसको हम प्रोग्राम में कैसे करेंगे आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि मुझे करना क्या है। देखिए मुझे एक हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में जिसका बेस आपका 10 होता है आपका। ये तो क्लियर हो गया आपका। देख क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ हेक्साडेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आपका। ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है आपका। और देखिए लिखा भी है कि राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट द गिवन हेक्साडेसिमल इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, दैट इज कन्वर्ट द नंबर विद बेस वैल्यू 16 से टू बेस वैल्यू 10 में आपका। लेकिन देखिए इसको समझने से पहले एक तो मैं आपको कन्वर्जन कैसे होता है देखिए बताता हूँ। लेकिन आप ये जानने की कोशिश करिएगा कि जो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक जो आपके डिजिट्स होते हैं उनको 0 से लेकर 9 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। लेकिन जो ए टू एफ होते हैं तो ए को जो है आपका, जो हेक्साडेसिमल में ए है उसको डेसिमल में 10 बोलते हैं आपका। जो हेक्साडेसिमल में बी आपका है उसको हम क्या कहते हैं आपका, 11 कहते हैं आपका। एंड सो ऑन जो आपका हेक्साडेसिमल में आपका जो एफ होता है उसको डेसिमल में 15 कहते हैं। यहाँ पर ये नीचे लिखा भी है, देखिए आपका यहाँ पर ये। एंड 0 to 9 0 to 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 10 से 15 जो है आपके उनको ए और एफ जो है आपको उनको 10 और 15 से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। चलिए मैं आपको देखिए थोड़ा समझाता हूँ। एक देखिए हेक्साडेसिमल नंबर 2AB है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका। तो देखिए इसको राइट हैंड साइड से लेके चलता है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलता है आपका। तो जो सबसे राइट हैंड साइड में होता है वो बी है, देखिए आपका। अब बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 11 से, क्योंकि इसका जो बेस है वो 16 होता है आपका। और देखिए 11 इंटू जो भी नंबर यहाँ पर है 11 इंटू 16 के पावर 0। अगला देखिए ए है, ए को 10 कहते हैं, देखिए 10 इंटू 16 की पावर 1। भाई 2 है तो 2 को तो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 16 की पावर 2 आपका। देखिए तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट जो आपका जो भी आपका कैरेक्टर हो या डिजिट हो वो इंटू 16 की पावर 0 होता है। फिर देन उससे पहले वाले का जो भी है कैरेक्टर या डिजिट जो भी है उसका इंटू 16 की पावर 1 होता है। इसका मतलब मुझे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को उठाना है, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो उसको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना। पहले आपका ए है तो 10 है, बी है तो 11 है आपका, ठीक है आपका। लेकिन जो पावर निकलेगी वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 16 के पावर 0, 16 की पावर 1, 16 के पावर 2, इस प्रकार चलता रहेगा आपका। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। अब बात उठती है कि क्या मैं इसको स्विच केस से करूं, मतलब अगर ए है तो 10 हो जाए, बी है तो 11 हो जाए। देखिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो को जहाँ देखिए, मैंने देखिए उसमें छोटा सा कंसेप्ट लिया था कि अगर ये 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आता है आपका, तो देखिए मैं क्या करूंगा, उससे 48 को माइनस कर दूंगा। देखिए किसी भी कैरेक्टर को अगर हम, कैरेक्टर कह रहा हूँ मैं, देखिए न्यूमेरिक नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कैरेक्टर को अगर हम न्यूमेरिकली ट्रीट करते हैं तो ये उसके आस्की कोड में जाकर ट्रीटमेंट करता है आपका। तो अगर इन केस वो पर्टिकुलर आपका कैरेक्टर 0 है और 0 का जो आस्की कोड होता है वो 48 होता है आपका, तो 48 में से 48 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। अगर वो कैरेक्टर 1 है, देखिए मैं कैरेक्टर कह रहा हूँ, बार बार मेरे वर्ड सुनिएगा, मैं कैरेक्टर कह रहा हूँ। अगर कैरेक्टर 1 है तो 1 का जो आस्की कोड होता है वो 49 होता है, तो 49 में से जब 48 माइनस करूँ, हर बार 48 ही माइनस करूँगा आपका। और वो आपका 9 तक अगर है, 9 तक अगर है तो मैं हर बार आपका 48 माइनस करूंगा। तो अगर मैं 49 में से 48 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगर 2 है तो 2 को देख के मैं क्या करूँगा, आपका 50 में से 2 का आस्की कोड 50 होता है, 2 का आपका 50 में से 48 माइनस करें 2 आ जाएगा आपका। सेम इसी प्रकार से अगर वो आपका अल्फ़ाबेट है, ए टू एफ है तो उस केस में मैं उसके आस्की कोड से 55 माइनस करूँगा। अगर
देखिए अगर वो अल्फ़ाबेट है, ध्यान सुनिएगा, अगर 0 to 9 है तब तो 48 माइनस करूंगा उसके आस्की कोड से, बट अगर वो अल्फ़ाबेट है तो उसके उस अल्फ़ाबेट के आस्की कोड से मैं 55 को माइनस करूंगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए का जो आस्की कोड क्या होता है 65, तो 65 में से अगर आप 55 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। देखिए 10 आगे देखिए आपका, ये देखिए यहाँ पे 10 आएगा। अगर कैपिटल बी है तो कैपिटल बी का आस्की कोड 66 होता है। 66 में से अगर 55 माइनस करेंगे, हर बार 55 माइनस करेंगे अल्फ़ाबेट के केस में, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका। तो एक तो ये हो गया कि वो डिजिट मुझे कैसे मिलेगा आपका, और दूसरा मुझे क्या करना है कि पावर निकालने 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2। आई थिंक मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपको जो 64 बिट आर्किटेक्चर जैसे वीएस कोड है या कोड ब्लॉक है, मैंने बताया था कि जो उसमें हम पावर निकालते हैं, जब जब पावर इवन होती है, या 10 की पावर 2 अगर निकाल रहा हूं मैं आपका, तो ये क्या करता है कि हमेशा एक कम निकालता है। 10 की पावर 2 100 होना चाहिए। आप करके देखिएगा, सीधा 10 के पावर 2 मत लिखिएगा, 10 की पावर एक वेरिएबल लिखिएगा। वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल सी है तो 10 की पावर सी, और सी की वैल्यू 2 है तो 10 की पावर 2 ये 99 निकालता है। अगर आप डायरेक्ट 10 के पावर 2 लिखेंगे फिर तो सही निकालता है, क्योंकि मुझे 0 1 2 जो पावर है इसको किसी वेरिएबल से कंट्रोल करना होता है आपका। तो जब जब हम 64 बिट आर्किटेक्चर में पावर को एक वेरिएबल से कंट्रोल करते हैं, और जब जब ये पावर आपका इवन होता है तो ये हमेशा गलत वैल्यू देता है आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसको पहले आप किसी फ्लोटिंग वेरिएबल में लीजिए आपका, देन उसको टाइप कास्टिंग करके इंटीरियर में ले लीजिए आपका। डायरेक्ट इसको आप इंटीरियर में लेंगे तो ये एक आपको प्रॉब्लम करता है आपका। ये मैंने आपको पुराने अपने वीडियो जो सी लैंग्वेज के जो सीरीज में आपको पुराने वीडियो जो मैंने आपको उसमें दिखाया हुआ आपका, ठीक है आपका। कहिए तो मैं आपको इसमें भी उसका एक आई बटन में लिंक दे दूंगा कि आपका जो उसका प्रॉपर सोल्यूशन किस प्रकार से था आपका। तो देखिए मैंने नीचे देखिए 2 एग्जाम्पल और दे के देखिए एफ देखिए क्या होता है। एफ आपका हो गया 15, तो पहला जो देखिए पहला एफ है 15 इंटू 16 की पावर 0 हो जाएगा, और दूसरा एफ 15 इंटू 16 की पावर 1, जिसको सॉल्व करके देखिएगा ये 255 आता है आपका। इसी पास 1 है, ए देखिए होगा 10 आपका, 10 इंटू 16 की पावर 0, ठीक है आपका। और फिर अगला 1 हो गया आपका, 1 इंटू 16 की पावर 1 हो जाएगा आपका। किसी भी नंबर की पावर 0 आपका 1 होता है, आपको सबको मालूम होगा था मैथ में आपका। तो देखिए अब मैं इसको आपको एक अगले स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि मैं इसको किस प्रकार से देखिए ट्रीट करूँगा। देखिए आपका ये एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर फिर दिया हुआ देखिए आपका, और यहाँ पर देखिए मैंने बताया भी है कि जो 0 से 9 के जो आस्की कोड होते हैं वो 48 से 57 होते हैं आपके। कैपिटल ए से कैपिटल जेड का जो आस्की कोड होता है वो 65 से 90 होते हैं आपके। तो देखिए मेरा कंसेप्ट क्या होगा, मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालूंगा कैसे। देखिए आपका अगर वो कैरेक्टर, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कैरेक्टर अगर 0 से लेकर 9 के बीच में आपका है तो मैं उस कैरेक्टर में से 48 को माइनस कर दूंगा। तो जब भी आप किसी कैरेक्टर को अगर प्लस माइनस करते हैं तो जो उसका आस्की कोड होता है उससे प्लस माइनस होता है आपका। तो अगर इनके सी एच की वैल्यू 0 है तो 0 में से अगर 48 माइनस करूंगा फिर 0 हो जाएगा देखिए आपका। और सी एच की वैल्यू अगर आपके 1 है तो 1 का आस्की कोड 49 होता है आपका, तो 49 में से 48 माइनस करूंगा 1 हो जाएगा आपका। और इन केस आपका सी एच की वैल्यू अगर 9 है तो 9 का आस्की कोड 57 होगा लास्ट आपका, तो 57 में से 48 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा आपका। बट अगर वो 0 से लेकर 9 नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट वाले केस में मैं 55 माइनस करूंगा। फिर देखिएगा कैपिटल ए का आस्की कोड 65 होता है आपका, 65 में से 55 माइनस करेंगे तो क्या जाए आपका 10 आ जाएगा। तो देखिए ए को देखिए 10 से रिप्रेजेंट करा आपका। तो इसी प्रकार से चलता रहेगा आपका, और आपका पूरा आपका हेक्साडेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो अब जरा देखिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करूँगा। जरा देखिए जरा। तो देखिए मैं इसको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ। एक तो देखिए कैरेक्टर, मैंने एक हेक्साडेसिमल के लिए हेक्सा ले चलिए आपका, और इसको देखिए मैं एक एरे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल कैरेक्टर चाहिए होंगे आपके, और एक ले रहा हूँ कैरेक्टर सी एच वेरिएबल आपका। वैसे इसके बिना भी हो जाएगा, लेकिन चलिए फिर भी इजी करने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ। कुछ आपके इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ, एक इंटीजर डेसिमल जो लास्ट में डेसिमल में कन्वर्ट होकर आएगा आपका, और एक वैल्यू जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपका 10 बनाना है कि 0 से लेकर 9 बनाना, जो भी बनाना है वो वैल्यू में आ जाएगा आपका, और एक लूप चलाने के लिए आई हो जाएगा आपका, और पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपका सी ले रहा हूँ आपका। तो फर्स्ट टाइम सी केवल 0 कर दूंगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज दीजिए प्रिंटफ एंटर और हेक्सा डेसिमल वैल्यू, ठीक है आपका, और इसको गेट्स करा लीजिए क्योंकि इसको एज स्ट्रिंग लूंगा मैं आपका हेक्सा। सबसे पहले देखिए आई इक्वल टू 0 और आपका सी इक्वल टू 0। आई और सी आप चाहे तो एक साथ ही कर सकते हैं इसको, आप ऐसे आई इक्वल टू सी इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं आपका। और साथ में एक काम करिए, आप डेसिमल को भी 0 कर दीजिए, डी सी भी इक्वल टू 0 कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं जो लूप चलाऊंगा वो रिवर्स ऑर्डर में चलाऊंगा आपका।
देखिए मैं दो काम करता हूँ, इन केस कोई आपका स्मॉल केस में भी आपका जैसे 2AB आपका है, ठीक है, वो स्मॉल केस में डाल सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, चाहे वो किसी भी केस में डाले, सबके लिए काम करें, तो उसके लिए देखिए मैं कुछ आपके हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक इंक्लूड string.h, और क्योंकि मुझे पावर भी निकालनी है तो मैं यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड math.h। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम चलता है। कई लोगों को लगता है कि प्रोग्राम नहीं चलता, बट प्रोग्राम चलता है। बट ये उस केस में एक वार्निंग देता है। अभी मैं देखो इनको हटा कर भी दिखा दूंगा आपको, ताकि वो वार्निंग ना आए, इसलिए हम इन हेडर फाइल को लगा रहे हैं। अदरवाइज हेडर फाइल लगाना कंपलसरी नहीं होता है, नहीं होता है, सुनिएगा मेरी बात को, नहीं होता है। कई लोगों को लगता है कंपलसरी होता है। मैं आपको देखिए उनको अभी हटा कर दिखाऊंगा तो भी आपका काम करेगा ये। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पर आके, अब मैं देखिए फॉर लूप चला रहा हूँ। तो देखिए मैं, क्योंकि मुझे लास्ट कैरेक्टर पहले एक्सट्रैक्ट करना है, लास्ट कैरेक्टर को, तो देखिए मैं उसके लिए क्या करूँगा, आपका फॉर i इक्वल टू strlen ऑफ हेक्सा -1। इसके लिए देखिए मैंने आपको स्ट्रिंग बेस पढ़ाया हुआ है। जैसे कि अगर मेरा नाम इन केस विनोद है, विनोद, तो मेरे नाम में 5 कैरेक्टर हैं, बट आखिरी कैरेक्टर 4th पोजीशन पर होता है आपका, क्योंकि ये एरे आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है आपका, इसीलिए जो भी लेंथ है -1 हो जाएगा आपका। और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूप चलेगा, और i माइनस आपका। तो सबसे पहले आप पहले कैरेक्टर को निकाल लीजिए, ch इक्वल टू हेक्सा, और पहला कैरेक्टर का मतलब देखा जाए तो आखिरी कैरेक्टर आपका हेक्सा ऑफ i, क्योंकि मैं रिवर्स ऑर्डर में लूप चला रहा हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए कंडीशन चलाइए, इफ़ ch की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड ch के लेस देन इक्वल टू 9 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक डिजिट था आपका, ठीक है। तो वैल हो जाएगा आपका वैल इक्वल टू ch -48, जो मैंने आपको अभी वहाँ दिखाया, तो वही चीज़ कर रहा हूँ। और एल्स में क्या आ जाएगा आपका वैल इक्वल टू ch -55 हो जाएगा आपका। और क्योंकि मुझे पावर निकालनी, तो पावर के लिए पहले मुझे एक फ्लोटिंग वेरिएबल लेना होगा आपको, तो फ्लोट p फॉर पावर, ठीक है। अब यहाँ पर लीजिए पावर इक्वल टू हो जाएगा आपका पावर 16 c, ठीक है। तो फर्स्ट हम c की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 थी आपकी, तो c प्लस हो जाए, अगले बार c की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 16 की पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम 16 की पावर 2 हो जाएगा, सोन बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से मेरा पावर निकल आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर लिखूंगा मैं आपका वैल्यू, जो भी वैल्यू आई थी, इनटू पावर आपका, ये आपका। और पावर के आगे से आप चाहे तो टाइप कास्टिंग कर लीजिए इंटीजर की, ये दैट्स ऑल बस आपका, ठीक है। ये आपका लूप बार बार चलता रहेगा। बाहर निकल कर आप उसके वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए बाहर निकल क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ डेसिमल ऑफ परसेंटेज एस, यहाँ पर हेक्साडेसिमल की वैल्यू हो जाएगी इज परसेंटेज डी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हेक्सा कॉमा डेसिमल। तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए कई लोग इस प्रोसेस को स्विच स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। आपका स्विच इस प्रकार सॉल्व करते हैं कि ए है तो 10 हो जाए, अगर बी है तो 11 हो जाए, एंड सोन इस प्रकार से इसको बहुत लंबे चौड़ा प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आप इन आस्के कोड को अगर समझ जाएं और इन आस्के कोड को थोड़ा आप कैलकुलेट करना सीख जाएं, तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं आपका। तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए रन करिए जरा इसको। देखिए मैं यहाँ पर डालूँ 2AB, देखिए 2AB, ठीक है आपका, और जरा एंटर मारिए। ये देखिए आपका 683, अगर आपको याद हो तो 2AB का आंसर 683 था। एक बार फिर रन करिए जरा इसको। अगर आपको याद हो मैंने एक FF डाला था, मैंने आपका FF, और देखिए FF का आंसर था आपका 255। आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका, और एक डाला था मैंने 1AB, ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाए थे। 1AB 1A, सॉरी 1AB नहीं 1A आपका 26 था आपका, ये देखिए आपका। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें आपका एक फंक्शन देखिए यूज़ कर रखा आपका, मैं देखिए दिखाता हूँ आपको। मैंने देखिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर रखा आपका, नहीं कर रखा, देखिए नहीं कर रखा है, मैं करने जा रहा हूँ। देखिए अगर मैं अभी आपके लोअर केस में डाल दूँगा तो ये देखिए गलत आंसर देगा, देखिए आपका। इसीलिए मैंने string.h को इंक्लूड किया। देखिए मैं आपको यहाँ पर डालता हूँ 2AB को स्मॉल केस में डाल रहा, देखिए आपका। तो देखिए आंसर देखिए 1227 आगे, देखिए आपका, जो बिल्कुल गलत आंसर है आपका। तो अगर कोई लोअर केस डाले या अपर केस डाले, अगर आप चाहते हो कि वो किसी भी केस में डाले, तो आप उसके लिए क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर लीजिए,
ये स्ट्रिंग अपर केस मतलब आपका हेक्सा। तो ये क्या करेगा, जो भी आप इनपुट करेंगे ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपने लोअर केस में भी अपने इनपुट किया होगा तो भी ये अपर केस में ले लेगा। चला के देखिए ज़रा, देखिए अब के बाद देखिए 2AB देखिए आपका, ये देखिए आपका 683 बिल्कुल से आ रहा है। देखिए आप चाहे तो एक मिक्स केस भी डाल सकते हैं। देखिए जरा मैं फिर चला के दिखा रहा हूँ। आपके बाद देखिए क्या करता हूँ, 2A स्मॉल डालो, B कैपिटल डालो। देखिए आपका, तो आप किसी भी केस में डाल सकते हैं। देखिए आपकी वैल्यू को, तो देखिए A स्मॉल डाल रखा और B कैपिटल डाल रखा, तो भी देखिए आंसर 683 ही आएगा। देखिए आपका, तो अब इसको इससे मतलब नहीं कि आपने कौन से केस में आप डाल रहे हैं। आपका अगर आपने किसी भी केस में डालो ये आपका आंसर सही देगा आपका। अब एक लास्ट एक मैं आपको आप बता दूँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैंने हेडर फाइल हटा भी दी, देखिए अब देखिए मैं हेडर फाइल हटा रहा हूँ, देखिए आपका तो सिर्फ वार्निंग आएगी। देखिए मैं सभी हेडर फाइल को देखिए हटा दे दी मैंने, सब कट कर देखिए आपका, रन कराइए जरा। ये देखिए आपका STR UPI देखिए एरर नहीं है, ये देखिए वार्निंग, देखिए वार्निंग लिख के आ, देखिए वार्निंग सिर्फ वार्निंग है। देखिए आपकी ध्यान से देखिएगा आपका, ये देखिए आपका, और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू डाल दीजिए 2AB। देखिए अभी भी देखिए लोअर केस डाल, देखिए आपका, बट देखिए आंसर देखिए 683 बिल्कुल सही आ गया आपका। तो देखिए मेरा यही बताने का मतलब था कि अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाते हैं तो इट ऑलवेज गिव्स यू वार्निंग, और वार्निंग कभी भी एरर नहीं होती हैं। बट क्योंकि वार्निंग देखने में अच्छी नहीं लग रही होती है आपकी, तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा होता है देखने में, आपका एकदम अचानक से लगता है ये सब क्या आ गया। देखिए इससे पावर के लिए देखा है, क्योंकि मैंने मैट.h लगानी चाहिए थी। STR-LEN STR-UPR देखिए ये किसके लिए थे आपके, string.h के लिए थे आपके, तो ये उसी के लिए देखिए वार्निंग लिख के आ, ध्यान से देखिए वार्निंग लिख के आ रहा है। देखिए आपका ये सारी वार्निंग है आपकी, दे आर नॉट एरर। बट अगर मैं कहीं पर कुछ अभी गलती कर दूँ, जहाँ पर कुछ सेमीकोलन मिसिंग कर दूँ या कोई वेरिएबल का नाम गलत डाल दूँ, तो वहाँ पर एरर दिखाता है, एरर। तो एरर को ठीक करना कंपलसरी होता है, कंपलसरी। बट वार्निंग को अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग हो, तो आप वार्निंग के लिए आप हटाने के लिए आप चाहे तो हेडर फाइल लगा सकते हैं। देखिए मैं फिर हेडर फाइल लगाता हूँ, अब अंडू कर दीजिए, हेडर फाइल वापस आ जाएंगी। लेकिन देखिए जानबूझकर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए प्रिंटर की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर देखिए एक प्रिंट कर देता हूँ, देखिए आपको, तो अब देखिए ये एरर दिखाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए इसने आपके देखिए ये देखिए प्रिंट को देखिए आपका यहाँ पर, और इसके बाद देखिए प्रोग्राम रन होना बंद हो गया। देखिए आपका, तो देखिए यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये यहाँ पर आपका यहाँ पर एरर शो करेगा आपका, कि ये एक एरर है आपकी, ये मतलब ये आपकी कोई वार्निंग नहीं है आपकी। और देखिए इससे प्रोग्राम को रन नहीं किया, अदरवाइज ये आपकी वैल्यू मांगता है। आप देखिए क्या लिख के आ रहा, पढ़िए एरर, ये देखिए आपका, ठीक है आपका, तो ये एरर लिख के आ रहा है, ना कि यहाँ पे कोई वार्निंग आ रही है आपकी। तो एरर के बिना आप, एरर को दूर के बिना आप प्रोग्राम को कभी रन नहीं कर सकते। हाँ, वार्निंग को दूर के बिना आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट था आपका कि किस प्रकार से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक छोटी चीज़ और समझाता हूँ, ये लेकिन प्रोफेशनल लोगों के लिए, ये इसमें जो मैं अब तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। या देखिए क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको, इस पूरे को हटा दीजिए कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सिर्फ इंटीजर लीजिए, इंटीजर डेसिमल, चलिए इंटीजर हेक्सा, देखिए हेक्सा, ठीक है आपका। और आप यूजर से एक वैल्यू मांगिए, प्रिंटफ एंटर हेक्साडेसिमल नंबर, और यहाँ पर आप स्कैनफ कर लीजिए इसको, स्कैनफ। लेकिन आप यहाँ पर %x लगाइएगा जरा, कॉमा एम्परसेंड हेक्सा। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, डेसिमल, यहाँ पर भी आप हेक्सा लगाइए, x लगाइए, और यहाँ पर देखिए दोनों में हेक्सा लिख दीजिए आप यहाँ पर। अब इस केस में आपको इन हेडर फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, एंटर हेक्साडेसिमल नंबर, और यहाँ पर देखिए जो इनपुट किया आपका %x के थ्रू एंटर करा दिया मैंने आपका। अब तो चला के देखिए जरा, देखिए मैं डाला हूँ 2AB, सेम चीज़ आपका, देखिए 2AB, देखिए आपका 683 देखिए आ गया आपका। आप FF डालिए, ये देखिए आपका आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, किसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर कभी आपको सबसे मिनिमम स्टेटमेंट यूज़ करके कोई कहता है कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करिए, तो आप इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ आपने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया, दैट्स ऑल। वैसे आपने तो आपके वो मैंने दो तरीके बता दिए हैं, एक तो मैंने एक प्रॉपर लॉजिक से बताया जिसमें हमारा खुद का लॉजिक था, और एक अगर आपको वो फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है आप उससे उस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से मैं ASCII कोड को कन्वर्ट कर रहा हूँ आपके अल्फ़ाबेट्स में या फिर डिजिट में आपका, और किस प्रकार से मैं पावर को कैलकुलेट कर रहा हूँ,
तो अच्छे से आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मेल करिए, मुझे मैसेज करिए, या कोई और प्रोग्राम चाहिए या इस प्रोग्राम को समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा इसी के लिए एक और वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसमें आप उस चीज़ को अच्छे से आप समझ जाएंगे, उस डाउट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स लॉट।